सदर अलवी अगर तहरीक इंसाफ के इशारों पर चलते हैं तो फिर उनके लिए भी मुसीबतें पैदा हो सकती हैं। इमरान खान जेल में काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन अब भी डटे हुए हैं। क्या क्या गलतियां सरजद हुई? इमरान खान की मायूसी। अंसार अब्बासी का कॉलम। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी अपने कॉलम में लिखते हैं कि इमरान खान को सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मायूस किया। पहले ये बात खान साहब के वकील शेर अफजल के ज़रिए सामने आई और फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान ने यही बात की। इमरान खान की मायूसी की वजह सदर आरिफ अलवी की तरफ से इलेक्शन की तारीख ना देना था। तहरीक इंसाफ को तवक्को थी कि सदर अपने आईनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देंगे, लेकिन डॉक्टर अलवी ने ऐसा करने से गुरेज करते हुए इलेक्शन कमीशन को ही सदर के इख्तियार और उस बारे में कानूनी इख्तिलाफ राय का हवाला देकर इलेक्शन कमीशन पर ही तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत और अगर ज़रूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट के मशवरे से इंतखाबात की तारीख का फैसला करने का कह दिया। सदर की तरफ से इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत महज एक मशवरे से ज़्यादा कुछ नहीं था और लग ऐसा रहा था कि यह बेमायना खत सदर अलवी ने तहरीक इंसाफ के दबाव पर ज़रूर लिखा है, लेकिन वो असल में इलेक्शन की तारीख देकर ना तो कोई नया तनाज़े पैदा करना चाहते हैं और ना ही ताकतवर हलकों को नाराज़ करना चाहते हैं। एक वक्त ऐसा था कि जब ये इत्तलात आ रही थी कि सदर अलवी इंतखाबात की तारीख का ऐलान किसी भी वक्त कर सकते हैं, उसी दौरान सदर से दो ताकतवर शख्सियात ने मुलाकात की, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि डॉक्टर अलवी अब इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं करेंगे। इमरान खान को सदर अलवी ने मायूस किया, लेकिन सच पूछें तो सदर के लिए 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ और इमरान खान की ख्वाहिशात के मुताबिक चलना मुमकिन नहीं रहा। मौजूदा हालात में अगर वो आंखें बंद करके तहरीक इंसाफ के इशारों पर चलते हैं तो फिर उनके लिए भी मुसीबतें पैदा हो सकती हैं और ऐवान सदर में उनका रहना भी मुश्किल हो सकता है। खान साहब की हमशीरा के मुताबिक इमरान खान जेल में काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन अब भी डटे हुए हैं। खान साहब की अहलिया ने खतरे का इजहार किया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को खुराक के ज़रिए जहर दिया जा सकता है। ये भी कहा गया है कि इमरान खान अडियाला जेल में खुश नहीं हैं। इमरान खान के हवाले से ये भी कहा गया है कि खान साहब को एक लंबे अरसे तक जेल में रखने का जो बंदोबस्त किया जा रहा है वो यकीनन इमरान खान और उनके ख़ानदान के अफराद के लिए परेशानी का बाइस है। जेल में इमरान खान सोचते तो ज़रूर होंगे कि उनसे क्या क्या गलतियां सरजद हुई। उनको उनकी पार्टी के रहनुमा समझाते रहे, लेकिन अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद फ़ौज मुखालिफ जो बयानी उन्होंने बनाया उससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही नुकसान होगा। 9 मई के बाद खान साहब और तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ती गईं और इन मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा ही हो रहा है। एक तरफ इमरान खान के खिलाफ केसों का अंबार और लंबे अरसे की जेल, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के लिए इंतखाबी सियासत के रास्ते की बढ़ती रुकावटें। चंद महीने पहले तक इमरान खान के पास शायद ही ऑप्शन मौजूद था कि वो खुद को कुछ अरसे के लिए माइनस करके अपनी सियासी जमात की इंतखाबी सियासत को बचा लेते, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि अब खान साहब के पास ये ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। सदर समेत दूसरों से मायूस या खफा होने के बजाय खान साहब अपने रवैये, अपने फैसलों और अपने बयानिए पर गौर करें तो मुमकिन तौर पर यह उनके लिए बेहतर होगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।